नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने इस कोर्स का सेकंड डे है और एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में अपन इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और इसको एब्रीवेटेड फॉर्मेट में PMMY कहा जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश में क्यों लाई गई? देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध जो है वो करवाए जा सके, क्योंकि रोजगार जो है वो बढ़ती जनसंख्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और स्वरोजगार जो है उनके लिए जनरेट करके ही सभी लोगों को रोजगार तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो हर इंसान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, रोजगार उपलब्ध जो है वो अपने तौर पर यहाँ पे नहीं करवा सकती। इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो इस योजना के माध्यम से जो है वो करवाई गई है। यहाँ पे यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार सवाल यहां से भी पूछ लिया जाता है कि इस योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी कहा जाता है। यानी ये सूक्ष्म जो इकाइयां हैं देश के अंदर, औद्योगिक जो सूक्ष्म इकाइयां हैं उनके डेवलपमेंट का काम करती हैं और उनके रीफाइनेंस का भी काम करती हैं, यानी पुनर्वित्त व्यवस्था भी इसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये आज अपने जो है वो चर्चा का विषय रहेगा यहाँ पे। तो उसी श्रृंखला में अपन आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में जो है इस योजना को जो है वो देश के अंदर शुरू किया। यहाँ पे अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बेसिक आइडिया यहाँ पे जो है वो सरकार ने अपने इस जो है वो पोस्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया कि मुद्रा जो लोन है यहाँ पे उसमें बेसिक सुविधाएं जो हैं वो क्या क्या हैं। तो शिशु, किशोर और तरुण जैसी योजनाओं के तौर पर जो है वो यहाँ पे इस योजना को लाया गया देश के अंदर। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जब योजनाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके की देश के अंदर हैं तो किस तरीके से ये योजना यहाँ पे जो है वो काम करने वाली है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि कम ब्याज पे जो है वो आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। इसके अलावा जो है रियायती प्रोसेसिंग शुल्क रहेगा, यानी लोन के प्रोसेसिंग के चार्ज जो कई बार ज्यादा वसूल लिए जाते हैं वो कम रहेंगे। कार्यशील पूंजी ऋण रहेगा, यानी जो वर्किंग कैपिटल जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक है वो ऋण यहाँ पे दिया जाएगा। और ये सारा जो है वो मुद्रा कार्ड के माध्यम से लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाना है। तो ये सारी विशेषताएं प्राइमरी तौर पर इस योजना में बताई गई। फिर धीरे धीरे जो है वो अलग अलग तरीके से इस योजना को जो है यहाँ पे जानकारी देने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया। तो यहाँ पे अपन जो है वो यही जानने का प्रयास करेंगे कि इस योजना का मुख्य जो ढांचा है वो क्या है। यहाँ पे तो लोन आपको टर्म लोन मिल सकता है, यानी 5 साल की समयावधि जो है उसके लिए आपको लोन दिया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है, यानी आप बिजनेस गतिविधियों को चलाने के लिए जो लोन लेना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकती है, यदि आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है तो आपकी साख के आधार पर आपको ओवरड्राफ्ट यानी जमा पैसे से ज्यादा निकालने की जो है वो सुविधा आपको दी जा सकती है। 3 जो है वो टाइप से इसको सुविधा को आप तक पहुंचाया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण योजनाओं के माध्यम से। और इसमें बताया गया कि शिशु जो योजना है उसमें 50,000 रुपए तक का लाभ यहाँ पे जो है वो ग्राहकों को दिया जाएगा। यहाँ पे किशोर योजना के तहत जो लाभ है यहाँ पे वो 50,001 रुपए से लेके 5 लाख तक की राशि तक आपको ऋण दिया जाएगा। और तरुण योजना में यही अमाउंट जो है वो 5,01,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा यहाँ पे दी गई है। तो ये तो यहाँ पे अलग अलग 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण योजनाएं, जिसमें अलग अलग जो लोन की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। अगला बिंदु यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ब्याज दर है वो आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड कर सकती है, वो आपकी बिजनेस प्रोफाइल पर डिपेंड कर सकती है कि किस तरीके का व्यापार आप चलाते हैं, आपका सिबिल स्कोर क्या है, पीछे आपका जो है वो बैंक ट्रांजैक्शंस कैसा रहा है, क्योंकि वो रिस्क के आधार पर जो है डिसाइड होता है। यहाँ पे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको कोई भी कोलेटरल या सिक्योरिटी जो है के अगेंस्ट जो है जो ऋण दिए जाते हैं उसमें यहाँ पे आपको
कोलेटरल या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं रहेगी। समयावधि की बात करें यहां पे, तो ऋण चुकाने की जो भुगतान अवधि है वो 12 महीने से लेके 5 वर्ष तक का समय यहां पे सरकार ने दे रखा है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी की बात की जाए तो या तो वो शून्य रहेगी या बहुत कम रहेगी, 0.05% यहां पे जो है वो आपको प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो लोन के यहां पे देने रहेंगे। तो ये बहुत जो है वो कम जो है वो मूल्य में यानी रियायती दरों पे आपको ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अब थोड़ा सा अपन इन चीजों को लेकर डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो मुद्रा देश के अंदर किस तरीके की इंस्टीट्यूट के तौर पर काम करती है यहाँ पे। तो शुरुआत में भी अपन ने देखा कि ये एक रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट के तौर पर काम भी करती है। रीफाइनेंस का मतलब हिंदी में पुनर्वित्त संस्था के तौर पर होता है, और पुनर्वित्त संस्था का मतलब यहां पे क्या है कि इट डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये सूक्ष्म इकाइयों को या व्यक्ति जो इस तरीके के काम कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर जो है ये डायरेक्ट लोन नहीं देती है, यानी एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनके माध्यम से ये लोन को उन तक पहुंचाने का काम करती है, इसीलिए इसको रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट के तौर पर देखा जाता है। जैसे कल अपन ने आरआरबी को पढ़ा और ये देखा कि आरआरबी को रीफाइनेंस करने का काम देश में कौन कर रहा है, नाबार्ड नामक संस्था कर रही है। उसी तरीके से देश में जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है उनको रीफाइनेंस करने का काम कौन सी संस्था करती है, मुद्रा इंस्टीट्यूट यहां पे करने का काम करती है। यहां पे मुद्रा लोन्स जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से जो है इसकी जो सुविधाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचाई जाती है, और ये आप अपने नियर बाई ब्रांच ऑफिसेस जो बैंकों के हैं वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यदि आपके पास में है वहां से आप सुविधाएं ले सकते हैं। फाइनेंशियल कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, उनके माध्यम से ये सुविधाएं आप तक पहुंच सकती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मुद्रा जो बैंक बनाया गया है उससे वो डायरेक्ट सुविधाएं आप तक नहीं पहुंचेंगी। मुद्रा सिर्फ जो है वो रिफाइनेंस करने का काम कर रही है बैंकों को, और बैंक आपको उस सर्विस का लाभ जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर देंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि सीईओ और एमडी जो है वो मुद्रा बैंक के, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है मुद्रा बैंक के तौर पर इसको स्थापित किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो मुंबई जो है वो इसका मुख्यालय है इस संस्था का। योजना तो जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, संस्था यहां पे मुद्रा है, हेडक्वार्टर मुंबई है, और जो मुखिया हैं वो विनय हेडो जो है वो यहां पे इसके मुखिया वर्तमान में संस्था के हैं। दूसरी चीज यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, अपन काफी समय से देख रहे हैं कि देश में महिला पुरुष को लेकर काफी विभेदन है। महिलाएं घर की चार दीवारी में रहती हैं, उनको बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता है तो उनको वर्क कल्चर उस तरीके का नहीं मिलता, बैंक वाले भी उनको प्रोत्साहित नहीं करते। तो ये जो बड़ा विषय जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत देख रहा था, तो इसी के चलते मुद्रा योजना के माध्यम से भी सरकार ने ये चाहा कि महिलाओं को भी वित्तीय तौर पर सशक्त बनाया जाए, समाज में जो उनका पार्शियलिटी है यहाँ पे जो है वित्तीय सुविधाओं को देने में या उनको फाइनेंशियल लिटरेट करने में, वो यहाँ पे जो है वो उसमें सुधार जो है वो लाया जाए यहाँ पे। तो महिलाओं को यहाँ पे वित्तीय समावेशन के माध्यम से जो है वो इस योजना को एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया गया, और महिला उद्यमिता यानी जो महिलाओं को लेकर इंडस्ट्रियलिज्म है, महिलाओं की भागीदारी औद्योगिकरण में ज्यादा रहे, ये जो है वो आश्वासन इस योजना को सुनिश्चित करने का प्रयास यहाँ पे हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस योजना में जब आप देखेंगे, अभी आप डेटा बताएंगे, तो लगभग जो है वो 60 से 70% लोन इस योजना का महिलाओं को ही दिया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे ये योजना का मुख्य एक हिस्सा भी यही है कि महिलाओं को योजना के माध्यम से ज्यादा लाभ यहाँ पे पहुंचाया जाए। अगला बिंदु यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है इन द बैकड्रॉप द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पे इसी पृष्ठभूमि का ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस संस्था की स्थापना देश में की गई। और आपको ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एग्जाम में भी बहुत दफे पूछा जाता है कि मुद्रा जो इकाई है देश के अंदर, जो मुद्रा बैंक बनाया गया है,
वो किसकी सब्सिडरी इकाई है, किसकी सहायक संस्था है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रा बैंक जो है वो सिडबी के जो है वो 100% जो है वो सब्सिडरी के तौर पर देश में काम कर रही है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ये यहां पे आपको ध्यान रखना है। अथॉराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी यदि आपको पूछा जाए मुद्रा की, तो 1000 करोड़ रुपए इसकी अधिकृत पूंजी है। इसके अलावा यहां पे पेड अप कैपिटल पूछा जाए तो 750 करोड़ रुपए इसकी पेड अप कैपिटल है, जिसको चुकता पूंजी अपन हिंदी में कहते हैं। तो अथॉराइज्ड कैपिटल तो क्या होती है कि आप टोटल पैसा कितना जुटा सकते हैं, वो है पेड अप कैपिटल जिसको पे कर दिया गया है वहां पे। तो ये जो है वो सिडबी के द्वारा इसको मुहैया करवाया गया है। और मोर कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ आर मुद्रा, और यह अनुमान है कि ज्यादा पैसा इसमें लगाया जाएगा आने वाले समय के अंदर मुद्रा के क्षेत्र में काम करने के संदर्भ में। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट को अपन देखने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा जो है वो किस तरीके की सेवाएं देश के अंदर उपलब्ध करा रही हैं। जो उद्देश्य यहाँ पे इंडस्ट्रियलिज्म का है, स्वनिर्भरता को लेकर है, रोजगार मुहैया कराने को लेकर है, उसको वो कैसे एग्जीक्यूट कर रही है यहाँ पे। तो मुद्रा की यहाँ पे ऑफरिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें ये उपलब्ध करा रहे हैं। तकनीकी तौर पर सशक्त बना रही है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को या जो अन्य संस्थाएं हैं। इसके अलावा रीफाइनेंस सुविधाओं को यहाँ पे दिया जा रहा है, एनबीएफसी है, आरआरबी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उनको पुनर्वित्त देने का काम कर रही है। और ये 3 योजनाएं, शिशु किशोर और तरुण योजनाएं जो अपन ने पढ़ी हैं, उन योजनाओं के माध्यम से ये सुविधाएं उनको रीफाइनेंस की जा रही है। इसके अलावा जो मुद्रा लोन बांटे जा रहे हैं उसको ये क्रेडिट गारंटी भी यहां पे दे रही है, किसके माध्यम से, एनसीजीटीसी स्कीम के माध्यम से ये क्रेडिट लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको मैंने शुरुआत में बताया कि माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है, यानी विकासात्मक कार्य भी ये करती है। तो विकासात्मक कार्य ये क्षेत्र विशेष का विकास कर सकती है, फाइनेंशियल लिटरेसी में योगदान है, और इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत विकास करने का काम भी ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम ये करती है। तो ये विभिन्न तरीके के जो पहलू हैं, यानी मुद्रा जो ऑफरिंग्स हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, तकनीकी सशक्त बनाने का काम है, रीफाइनेंस करने का काम है, क्रेडिट पे गारंटी देने का काम करती है, डेवलपमेंट जो है वो या प्रमोशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है ये। तो ये विभिन्न तरीके के कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद में सवाल ये उठता है कि जब फंडिंग सपोर्ट है मुद्रा से, यहाँ पे वो 2 तरीके से यहाँ पे मिल सकता है। एक तो यहाँ पे पहलू है कि ये जो फंडिंग सपोर्ट है वो यहाँ पे माइक्रो जो है वो क्रेडिट के तौर पर यहाँ पे दिया जा सकता है। माइक्रो क्रेडिट जिसको अपन दूसरे शब्दों में सूक्ष्म ऋण के तौर पर यहाँ पे देखते हैं, यानी ऐसे ऋण जो समाज के अंदर जो है वो गरीब तबके को या जो पुअर पीपल हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं या पुअरेस्ट पुअर हैं, उनको जो वित्तीय सुविधाएं दी जानी है उसको माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है। कई बार ये पूछ लिया भी जाता है कि माइक्रो क्रेडिट क्या है, तो 1 लाख रुपए तक का जो ऋण होता है वो इस दायरे में आता है सामान्यतया। तो 1 लाख तक का फाइनेंस यहाँ पे दिया जाता है। दूसरा जो फंड है यहाँ पे, जो फंडिंग सपोर्ट है वो रीफाइनेंस के तौर पर है, यानी जो उद्देश्य यहाँ पे रखे गए हैं, जिन कैटेगरीज को यहाँ पे रखा गया है, तो वो फंडिंग उपलब्ध जो है वो प्रत्यक्ष नहीं करा के ये कैसे कराता है, इनडायरेक्ट तौर पर फंडिंग दे रहा है। यानी किसी जो है जो दूसरे चैनल्स हैं, जैसे मान लो कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, एनबीएफसी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इन चैनल्स का वो उपयोग करते हुए वो आवश्यक लोगों तक वो पैसा पहुंचा रहा है यहाँ पे। इसके बाद में अपन यहाँ पे आगे बात करें तो ये सुविधाएं जो है वो मुद्रा योजना के माध्यम से, मुद्रा कार्ड के माध्यम से भी उपलब्ध करवाई जाती है, यानी जो एक्सेस है क्रेडिट का वो आसान बना दिया जाता है मुद्रा कार्ड के माध्यम से। तो मुद्रा कार्ड इज अ डेबिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डेबिट कार्ड की तरह ही काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मुद्रा कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है, तो वो एक क्रेडिट के तौर पर तो है लेकिन एक डेबिट कार्ड की भूमिका के तौर पर यहाँ पे काम करेगा। और वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है। बोरोवर कैन मेक यूज ऑफ मुद्रा कार्ड इन मल्टीपल ड्रॉल्स एंड क्रेडिट, तो काफी बार पैसा उससे निकाल सकता है कार्ड के माध्यम से। एंड मैनेज द वर्किंग कैपिटल लिमिट इन कोस्ट एफिशिएंट मैनर, कीप द इंटरेस्ट बर्डन्स मिनिमम, यानी जो है उसके हिसाब से वो पैसा विड्रॉल कर सकता है आवश्यकता अनुसार, और जो भार उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट का है उसको वो कम रखते हुए उसका उपयोग वहां पे कर सकता है।
तो यहाँ पे मुद्रा कार्ड जो है वो डिजिटलाइजेशन जो मुद्रा ट्रांजेक्शन्स के हैं उसको करने में यहाँ पे उपयोगी है, और क्रेडिट हिस्ट्री भी बोरोवर की पता चल जाती है कि उसने कितना पैसा विड्रॉल किया है आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे मुद्रा कार्ड कैन बी ऑपरेटेड अक्रॉस द कंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम एनी एटीएम एंड माइक्रो एटीएम एंड ऑल्सो मेक द पेमेंट थ्रू एनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ये पूरे देश भर के अंदर समान तौर पर काम कर सकता है, कोई बाधाएं नहीं है, किसी भी एटीएम में जाके आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके का ये जो है वो डेबिट कार्ड रहता है। इसके बाद में यहाँ पे जो है कुछ समराइज किया गया है इस स्कीम को। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रीफाइनेंस स्कीम है, तो ये रीफाइनेंस स्कीम जो यहाँ पे बताई गई है उसमें जो मेंबर्स हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो एनबीएफसी हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, वो बताया गया है। एलिजिबल एक्टिविटीज यहाँ पे क्या है, रिफाइनेंस करना है यहाँ पे, और जो कंप्लायंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उनको जो है वो सुनिश्चित करना है। टेन्योर पीरियड यहाँ पे रिफाइनेंस का जो टेन्योर पीरियड है उसको 36 मंथ कहा गया है। यहाँ पे 36 मंथ तक ये जो है वो सुविधा यहाँ पे दी जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है यहाँ पे। तो बेसिक जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। तो ये जानकारी हालांकि अपन जो है वो पहले जो है स्लाइडों में जिक्र कर चुके हैं, तो इसको समराइज किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो स्कीम डिटेल की बात की जाए तो इसको अप्रैल जो है वो 2015 में जो है वो इसको शुरू किया गया। बेसिक आपको जानकारी ध्यान रखनी, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ऐसी एक्टिविटीज जो यहाँ पे जो है एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, जैसे पिसिकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, बी कीपिंग है, यानी जो मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, ऐसी गतिविधियों को भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। पैसा कौन उधार ले सकता है, इस स्कीम का लाभ किन जो है व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी जो है प्रोपराइटर हो सकते हैं, सिंगल प्रोपराइटर हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म आपकी हो सकती है, या फिर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, अदर लीगल फर्म हो सकती है। तो वो इनका पैसा का जो है उधार के तौर पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। सोर्सेज क्या है, पैसा कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाएगा इस योजना का? तो बैंक हो सकते हैं, एनबीएफसी हो सकती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेचर ऑफ असिस्टेंट, यानी पैसा जो उधार आपको मिल रहा है इस योजना का वो किस किस तौर पर यहाँ पे मिलेगा, ये अपन को ध्यान रखना है। तो टर्म लोन मिल सकता है, ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, वर्किंग कैपिटल के तौर पर पैसा मिल सकता है, और यहाँ पे जो है वो कंपोजिट लोन फॉर एक्वायरिंग कैपिटल असेट, जो आपकी जो है वो व्यापार को चलाने के लिए जो कैपिटल असेट्स आप खरीदेंगे उसके लिए भी आपको पैसा दिया जा सकता है। ये अपन देख चुके हैं। यहाँ पे मुद्रा योजना 3 तौर पर है, शिशु, किशोर और तरुण योजना का जिक्र अपन कर चुके हैं। और पीएम जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो किस किस तरीके से सबको मिलेगी। यदि आपने जो है मिठाई की दुकान है आप तो भी आपको मिलेगी, यदि आप सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं महिला के तौर पर, वो भी आपको मिलेगी, ऑटो रिक्शा चालक को भी मिलेगी, यदि कोई टेलर का काम कर रहा है उसको भी ये सुविधा दी जाएगी, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर किसी का है, कोई मैकेनिक है, उसको दिया जाएगा पैसा, और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके लिए ये पैसा उधार दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यही है कि देश के अंदर स्वरोजगार कैसे पैदा ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, उसके लिए ये पैसा यहाँ पे दिया जा रहा है। मार्जिन और प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस है यहाँ पे, यानी मार्जिन और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एज पर द पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी नीति के अनुसार रहेगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम इसके ऊपर लगाई जाएगी। सब्सिडी भी देती है, जैसे अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जो शिशु कैटेगरी के लोन थे उसमें 2% ब्याज दर में सब्सिडी भी सरकार ने दी। तो समय समय पर सरकारें जो है वो सब्सिडी देने का काम भी करती है। प्रोसेसिंग फी बहुत कम है, यदि है तो 0.5% के आसपास है। सिक्योरिटीज यहाँ पे जो है आर मैंडेट नॉट टू एक्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। रीपेमेंट फैसिलिटीज यहाँ पे बता दी गई है, 12 महीने से लेके 5 साल तक की जो रीपेमेंट अवधि है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको जानकारी ध्यान रखनी है। अब कुछ यहाँ पे जो है जो इस चीज को अपन समराइज यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसकी शुरुआत जो है अपन ने देखा 8 अप्रैल 2015 को यहाँ पे की गई। नॉन कॉर्पोरेट जो है नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। एंसिलरी एक्टिविटीज हो सकती है यहाँ पे, कॉमर्शियल, एसएफबी, माइक्रो फाइनेंस, इसके माध्यम से ये लोन जो है
आम जनता तक पहुंचाया जाता है। अब जैसा कि अपन ने शुरुआत में जब ये वीडियो प्रारंभ किया गया तब मैंने आपको बताया कि देश के अंदर जो है स्वरोजगार पैदा करना इसका अहम उद्देश्य है इस योजना का, ताकि बढ़ती जनसंख्या में लोगों को रोजगार दिए जा सके। महिलाओं के साथ जो पार्शियलिटी सोसाइटी के अंदर हो रही है एससी एसटी वर्ग को लेकर बिजनेस क्षेत्र के अंदर, उन जो है विभेदनों को समाज के अंदर दूर किया जा सके। तो यहाँ पे स्वरोजगार बन पाना है, रोजगार देते हुए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया था कि महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है वो कुल लोन का 68% तक यहाँ पे बताया गया है कि टोटल लोन का 68% महिलाओं को दिया जा रहा है यहाँ पे। और लगभग इस पूरा जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका 88% जो शिशु किशोर तरुण 3 योजनाएं जो मैंने बताई आपको, उसमें शिशु योजना जो है जिसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, उसका 88% योगदान है, 88% कॉन्ट्रीब्यूशन उसी का है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और 24% जो भी पैसा बांटा जा रहा है उसमें से 24% पैसा जो है वो नए बिजनेस जनरेट करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद में कुछ और समराइज किया जाए तो यहाँ पे आप स्लाइड के माध्यम से दे सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी एक ही स्लाइड के अंदर जो है वो जुटा दी गई है, जिसमें ये आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत इस योजना की कब की गई। यहां से सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कौन कौन से जो है वो 3 कैटेगरीज हैं, तो शिशु किशोर और तरुण का अपन बात कर चुके हैं। कोलेट्रल यहाँ पे रखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो सब्सिडी लोन है यहाँ पे। कई बार सब्सिडी दी भी जाती है यहाँ पे। माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बता चुका हूं कि सिडबी जो है वो इसकी मालिकाना कंपनी है, यानी सिडबी इसके ऊपर मालिकाना हक रखती है यहाँ पे। और ये जो योजना में जो पैसा दिया जा रहा है, बिजनेस को जो पैसा दिया जा रहा है वो नए बिजनेस को दिया जा सकता है। जैसे अभी 24% मैंने आपको बताया कि 24% पैसा नए बिजनेस को दिया गया है, वैसे आप नए जो है वो पुराने दोनों बिजनेस के लिए दिया जा सकता है। कृषि आधारित व सहायक कृषि गतिविधियों से संबंधित लोन जो है वो यहाँ पे नहीं जो है वो ले सकते। तो कई बार जो है ये कंडीशंस जो है वो कई बार अप्लाई होती हैं, कई बार नहीं अप्लाई होती। लेकिन जो कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वहां पे ये पैसा जो है वो नहीं दिया जाता। इस पैसे का मुख्य उद्देश्य जो है वो माइक्रो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। जैसे मान लो गांव के अंदर कोई पापड़ बनाने वाली महिलाएं हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। जो प्रोसेसिंग जैसे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के अंदर है तो वो एग्रीकल्चर का ही हिस्सा, लेकिन यदि वो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में है तो उनको लोन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंसिलरी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर में वहां पे तो दे सकते हैं, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज जैसे उसी से जुड़ी हुई है वहां पे ये ऋण जो है मुहैया नहीं करवाया जाता सामान्यतः। इसके बाद में माइक्रो इंडस्ट्रीज को ही इस योजना में क्यों फोकस किया गया मेनली, ये बहुत बड़ा विषय है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देश की जीडीपी के अंदर जो सूक्ष्म उद्योग देश के अंदर लगे हुए हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो उनका है वो 27% कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो 27% जो है जब जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस किसी उद्योग का है, इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान उस उद्योग का देश की जो है इकोनॉमी के अंदर है। तो हमारा ये जो है एज ए गवर्नमेंट जो हमारे देश में काम कर रही है उसका ये नैतिक दायित्व है कि उस उद्योग को प्रोटेक्ट किया जाए, उस उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो बहुत बड़ा है, जो सरकारी आंकड़ों के अंदर ट्रैक नहीं हो पाता है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे आपको समझनी है कि क्यों फोकस किया गया माइक्रो इंडस्ट्रीज को। आपको पूछ लिया जाए कि माइक्रो इंडस्ट्रीज को ही इसमें क्यों शामिल किया गया, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो देश की इकोनॉमी का जो है वो 27% हिस्सा बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अपन ने देखा कि पैसा कौन ले सकते हैं उधार के तौर पर, तो कॉमर्शियल वाहन जो ट्रैक्टर चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी ट्रॉली वाले हैं, ई रिक्शा सर्विसेज हैं, या फिर जिम, सैलून, सिलाई मशीन, मेडिकल शॉप, ड्राई क्लीन, फोटोकॉपी, फूड प्रोडक्ट्स, अचार, पापड़, आइसक्रीम, बिस्किट, मिठाई, कृषि उपकरण, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पशु पालन, ये जो काम कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ जो है वो इस योजना के जो क्राइटेरिया है शिशु किशोर तरुण उसके माध्यम से दिया जा सकता है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है जो मेन फोकस इस योजना का है वो महिलाओं के ऊपर है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर है यहाँ पे, और जो अल्पसंख्यक वर्ग समाज के अंदर है उनको इकोनॉमिकली जो है वो सशक्त बनाना यहाँ पे उद्देश्य है। जैसे अभी अपन ने देखा कि 68% महिलाओं को टोटल ऋण का हिस्सा महिलाओं को दिया गया है यहाँ पे। तो ये चीजें अपन को जो है वो ध्यान रखनी है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से उद्योग माइक्रो इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, कौन से उद्योग स्मॉल कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन से मीडियम कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, और सरकार ने लॉकडाउन के समय इस जो है पैमाने को रिवाइज कर दिया था। उसी रिवीजन को अपन देखेंगे। तो ये रिवाइज पैमाना है जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे। तो इस रिवाइज पैमाने में क्या किया गया है कि माइक्रो इंडस्ट्रीज वो उद्योग हैं जिनका निवेश जो है वो 1 करोड़ और 1 करोड़ से कम का है, टर्नओवर जिनका जो है वो 5 करोड़ से कम का है। यदि आप मध्यम उद्योगों की बात करें, यहाँ पे सॉरी जो छोटे उद्योगों की बात करेंगे आप, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। यदि आप मीडियम उद्योगों की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 करोड़ से कम का यहाँ पे रहना चाहिए, 20 करोड़ या 20 करोड़ से कम का, या फिर जो है वो टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम का रहना चाहिए। तो ये जो है वो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का नवीनतम वर्गीकरण है, जिसमें सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग दोनों शामिल किए गए हैं। पहले यदि आप देखते थे तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अलग अलग क्राइटेरिया होता पहले, लेकिन अभी आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का क्राइटेरिया एक ही कर दिया गया है, कोई अलग अलग विभाजन यहाँ पे इसका नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिवाइज्ड कैटेगरी जो है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पहचानने की क्या है यहाँ पे। तो ये आज का अपना सेशन रहा, जिसमें अपन ने मुद्रा लोन के बारे में चीजों को बारीकी से जानने का प्रयास किया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपको पीडीएफ यहाँ पे दी जानी है वो वंस इन ए वीक आपको एक साथ कंपाइल करके अपने जो है वो एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको जो है नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं। तो वहां पे आपको जो है एप्लीकेशन में इसकी पूरी जो है वो पीडीएफ वहां पे मिलेगी। तो आप लोगों का जो है वो इसी तरीके से स्नेह और प्यार जो है हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।